हेलो ऑल एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट सम फूड आइटम्स विच हैव प्रूवन बेनिफिट टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, और जो नॉन डायबिटिक्स हैं दीज फूड आइटम कंजम्पशन कैन हेल्प देम प्रिवेंट गेटिंग डायबिटीज इन द फ्यूचर. So I'll divide this session into four groups. First is the food items that are called the functional food items, जो कि डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल को जो होता है कंट्रोल करते हैं. सेकेंड आर द फ्री फूड आइटम्स, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकता है. द थर्ड कैटेगरी है दैट इज द रोल ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन डाइट ऑफ ए डायबिटिक्स. और द चौथा मेरा एस्पेक्ट होगा दैट देयर आई विल टॉक अबाउट द कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन डायबिटिक्स, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे मैंने ये सुना है कि people tend to say कि मैं diabetic हूँ so I'm not taking milk because of the high carb in the milk. So I'll talk about that, and lastly I'll talk about the common sweeteners which are available in this market for the diabetics to consume. So before I start the session, जो नए हैं यहाँ पर on this platform, they can consider subscribing because I frequently keep updating videos on various common health issues and how you can manage it at your home level. So let's get started. पहले फंक्शनल फूड आइटम्स की बात करते हैं. फंक्शनल फूड आइटम्स में एक्चुअली चार फूड आइटम्स मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट इज द फेनोग्रिक यानी मेथी, देन ओट्स, सोयाबीन एंड फ्लैक्स सीड्स. मेथी जो होता है दैट इज यूजफुल बिकॉज उसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं. ये सॉल्युबल फाइबर जो खाने से कार्बोहाइड्रेट लेंगे इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा, यानी उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है, जिससे रैपिड ब्लड शुगर नहीं बढ़ता. इसका दूसरा बेनिफिट होता है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है. बाकी जो तीनों मैंने आपको आइटम बताया दैट इज ओट्स, जो कि कॉमनली नाश्ते में लोग यूज करते हैं, देन सोयाबीन एंड फ्लैक्स सीड्स. ये तीनों ही बेनिफिशियल होते हैं लोअरिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एलडीएल, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर या हार्ट के कॉम्प्लिकेशन ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक्स में, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है इन डायबिटीज. सो इसको प्रिवेंट करने के लिए यू कैन टेक ओट्स इन द ब्रेकफास्ट, और आप सोयाबीन ले सकते हैं लगभग 25 ग्राम पर डे, और आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल होते हैं. सो इसके अलावा जो मेथी होता है, मेथी को आप ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, और या फिर फेनोग्रिक सीड्स भी अवेलेबल होते हैं. सीड्स को आप पानी में सोक करके कंज्यूम कर सकते हैं, या कर्ड या वेजिटेबल या पल्सेस में मिलाकर खा सकते हैं. सो फेनोग्रिक सीड्स को भी जो डोज होता है दैट शुड बी अराउंड 25 ग्राम पर डे. सो बेसिकली ये जो चारों फंक्शनल फूड्स हैं, इसमें मेथी का जो मेन रोल है दैट इज टू लोअर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द फूड आइटम, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना. जबकि जो बाकी तीन है दैट इज सोयाबीन, फ्लैक्स सीड्स एंड ओट्स, इन तीनों का ही जो रोल है दैट इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज अमंग द डायबिटिक्स. अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में. तो ड्राई फ्रूट्स में जो सबसे यूजफुल ड्राई फ्रूट होगा फॉर अ डायबिटिक वो होगा बादाम, यानी दिस वन आलमंड. और बादाम के बाद यदि हम एक ऑर्डर में बात करें कि जो सबसे यूजफुल हो और लीस्ट यूजफुल हो, तो बादाम के बाद दो कैटेगरी होता है, वो होता है अखरोट का यानी वॉलनट का. अखरोट के बाद हम पिस्ता यानी पिस्ताचियो को कंसिडर करेंगे, और लास्टली हम काजू के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनके बेनिफिट ये है कि उनमें हाई फाइबर कंटेंट होता है. तो फिर से वो फंडा चलेगा कि फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो जो ब्लड ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा, जिसके कारण ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होगा फूड आइटम का वो कम हो जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो होगा वो स्लो होगा, तो पीक एक नहीं देखा जाएगा ब्लड शुगर में. जो दूसरा प्रूवन बेनिफिट है वो ये है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मोस्ट ऑफ देम कंटेन गुड फैट. गुड फैट होने के कारण जो हार्ट डिजीज का जो रिस्क होता है डायबिटिक्स में वो यहाँ पर कम हो जाता है बाय टेकिंग ड्राई फ्रूट्स. और जो तीसरा बेनिफिट है कि मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को मील्स के पहले लेने के लिए, जैसे आप यदि अर्ली मॉर्निंग ले लें या फिर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के पहले लें, ताकि इससे क्या होगा कि आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस होगा, आपका पेट जो होगा थोड़ा भर जाएगा, और जो आपका डाइट होगा वो कम हो जाएगा. तो इनडायरेक्टली इसके कारण क्या होगा कि आपको वेट लॉस की टेंडेंसी डेवलप होगी आपके बॉडी में, विच इज़ गुड फॉर डायबिटीज़. सो नाउ आई टॉक अबाउट द इंडिविजुअल ड्राई फ्रूट्स. सबसे पहले बात करते हैं आलमंड यानी बादाम के बारे में. बादाम मैंने बताया सबसे ज़्यादा यूजफुल वो इसलिए क्योंकि
बादाम में लगभग यदि आप 40 ग्राम बादाम देखें तो 40 ग्राम बादाम में जितने कार्ब होते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 चपातीस, 2 रोटी के बराबर उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन यहाँ पर फाइबर हाई होने के कारण लगभग 6 ग्राम फाइबर होता है, जिसके कारण जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा वो स्लो होगा। फायदे क्या हैं? 40 ग्राम बादाम में लगभग 14 ग्राम मूफा होता है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मूफा का काम होता है कि वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल का लेवल बढ़ाता है, विच इज गुड फॉर हार्ट। इसमें लगभग आपको 4 ग्राम पूफा होता है, दैट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विच इज गुड फॉर लोअरिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल। ये खराब कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल होती है उसको कम करता है। इसके अलावा मैंने बताया 6 ग्राम फाइबर होता है, विच इज यूजफुल, क्योंकि जो फाइबर होता है ये ब्लड ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट में आपको विटामिन ए होता है जो कि टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। विटामिन ए का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और विटामिन ए मैंने आपको बताया था कि फैटी लिवर में भी दिया जाता है, तो फैटी लिवर के पेशेंट्स में भी आपको बादाम खाने से फ़ायदा देखा जाता है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक मिनरल है यानी पोटेशियम, वो आपको हाई होता है एलिमेंट्स में। तो जो डायबिटिक पेशेंट जिनका बीपी भी हाई होता है, जिन जो हाइपरटेंसिव भी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, उनके लिए आलमंड खाना से दोनों तरफ फायदा है, क्योंकि हाई पोटेशियम के कारण ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉशन है कि हाई पोटेशियम होने के कारण जो आलमंड है इसको हमको एक कॉशस वे में लेना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेशेंट विद किडनी डिजीज, CKD, AKI, एनी किडनी वाले जितने मरीज हैं उनको। तो ये है अबाउट द आलमंड और बादाम, जिसे आप किसी भी मील के पहले ले सकते हैं या मॉर्निंग में सोक करके ले सकते हैं। यहाँ पर एक जो मैं आपको कॉशन ये दूंगा कि जो आप बादाम लेते हैं उसे हमेशा छिलके के साथ लेना है, बिकॉज उसका जो छिलका होता है इसमें एक केमिकल होता है फ्लैविनॉइड्स। इसमें ये जो फ्लैविनॉइड केमिकल होता है इट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, ये हार्ट डिजीज से पेशेंट को बचाता है। सो छिलके को छील के बादाम यूज नहीं करना है। तो दूसरा जो ड्राई फ्रूट है वो है आपको अखरोट यानी वॉलनट। अखरोट जो होता है इसमें एक्चुअली मूफा नहीं पाया जाता है, दैट इज मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता है, तो ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता जैसा HDL। और यहाँ पर हाई क्वांटिटी में पूफा होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है कार्डियक कॉम्प्लिकेशन यानी हार्ट के प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। अब हम बात करते हैं पिस्ता के बारे में। तो पिस्ता में बेसिकली मूफा पाया जाता है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि फिर से अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है। इसके अलावा यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारी से बचाते हैं, लाइक कैंसर्स। इसके अलावा इसमें आपको पोटेशियम पाया जाता है जिसके बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि इंसुलिन फॉर्मेशन में, जो कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनता है उसके बनने में यूजफुल होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अबाउट द पिस्ताचियो या पिस्ता। सो इन ड्राई फ्रूट्स को खाने से एक्चुअली वी टेंड टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग मेडिकेशन, जो हम दवा खा रहे हैं डायबिटीज़ के, उसको एक सपोर्ट मिलता है और एक स्कोप होता है कि हम फ्यूचर में जो मेडिसिन हैं उनके डोज को कम कर सकें। लास्टली अब हम बात करते हैं कॉमन स्वीटनर्स के बारे में जो डायबिटिक्स कॉमनली यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी 4-5 कैटेगरीज है। जो पुराना स्वीटनर जो कि पहले यूज़ होता था वो है सैक्रीन। इसके अलावा आपको सुक्रेलोज है, एस्पर्टेम है, स्टीवियोसाइड है जो कि नॉर्मल स्टीविया एक्सट्रैक्ट, प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना होता है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्वीटनर है इनका मैक्सिमम डोज जो रिकमेंडेड होता है वो अबाउट है 15 ग्राम पर डे। एक्सेप्ट सैक्रीन जो होता है उसका मैक्सिमम डोज 8 ग्राम होता है। और स्टीवियोसाइड जो स्टीविया एक्सट्रैक्ट है उसके डोज के बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्वीटनर्स जो हैं इनके बारे में कोई भी साइड इफेक्ट्स तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं देखा गया है, एंड दे आर रिलेटिवली सेफ इफ यू टेक इट बियॉन्ड if you don't take it beyond the safe limit as I've suggested, जैसे 15 ग्राम for most of them and 8 ग्राम per day for saccharin. So that's all I have in this session about the diet in diabetes part 2. I hope जो information आपको दिया गया है इस वीडियो में ये आपके लिए useful हो, especially for diabetic patients और जो लोग who are on the borderline or who are pre-diabetic, who are
having the risk for diabetes. अगले सेशन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट ओल्ड कॉन्सेप्ट विच इज रिन्यूड दीज डेज अबाउट द इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से देखा गया है कि इट कैन इवन क्योर डायबिटीज, नॉट जस्ट कंट्रोल बट नोटेड डाउन इट कैन क्योर डायबिटीज. इसके बारे में बात करता हूं इन माय नेक्स्ट सेशन. सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.